आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम बीजेपी के राज्य दफ्तर में बैठे हैं और हमारे साथ प्रवक्ता हैं। जानना चाहते हैं कि कल पगड़ी पे भी बात उठी है। कल राजद ने अपनी सूची जारी की है जिसमें टोटल जिला अध्यक्षों की जो सूची जारी की है उसमें टोटल MY फैक्टर का ख्याल रखा गया है। हम बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी का अब इस पर क्या कहना है। कल पगड़ी पे बात उठी है। देखिए, भाजपा अपनी संस्कृति को मानता है, सभ्यता को मानता है और पगड़ी लगाना तो एक शुभ काम है और एक भारतीयता का दर्शन होता है पगड़ी में। तो पगड़ी पर किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है। टोपी तो हम नहीं लगाते हैं, बहुत लोग तो टोपी लगाने का काम करते हैं, दूसरे को टोपी पहनाने का काम करते हैं। तो हम न टोपी लगाते हैं न टोपी पहनाते हैं। हम लोग तो भारतीय संस्कृति को जागृत करते हैं, भारतीय सभ्यता को जागृत करते हैं। तो उनको क्यों इस पर पेट में मरोड़ हो रहा है। और जहाँ तक बात है राजद की कमेटी का, तो राजद के लिए कहना क्या है। वो तो MY समीकरण की पार्टी ही है और परिवार की पार्टी है। वो तो एक जातीय माने ध्रुवीकरण से बाहर नहीं निकल पाती है। और नीतीश कुमार जी साथ में गए हैं, लेकिन उनको महसूस हो रहा होगा कि गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि उनका भी अब कहीं न कहीं से हिसाब किताब राजद लगाने वाली है। क्योंकि उस समीकरण से बाहर हैं, MY समीकरण से बाहर है, इसलिए बहुत दिन तक नहीं चल पाएंगे। और निश्चित रूप से बिहार का विकास तो बंद हो ही गया। और आप अपराध की माने गति देखिए किस सीमा तक बढ़ी है। तो राजद और नीतीश कुमार जी को इस पर सोचना चाहिए। पगड़ी पर और टोपी पर ज़्यादा सोचने से क्या फ़ायदा। उनको तो बिहार की जो शांति और खुशहाली के बारे में सोचना चाहिए, बिहार की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। बिहार में जो इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है चरम पर और अपराध चरम पर जा रहा है, नीतीश कुमार जी को इसकी चिंता करनी चाहिए। चाचा भतीजा अखिलेश से भी मिल के आ गए, ममता से भी मिल के आ गए। ममता ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है, नीतीश जी की अगुवाई में बिहार में बैठक हो, सिर्फ कांग्रेस जो है दिल्ली से राजनीति करे। क्या है इस पर कहना। कभी सुना है आपने कि मेढकों की एक जगह मीटिंग होती है, तौल होती है कहीं। नीतीश कुमार जी सारे मेढक रूपी जो नेता हैं उनको एक मंच पर लाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। देखिए, ये जो भी हैं अभी इस तरह के व्यवस्था के पक्ष में हैं, जो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी का खिलाफत करना, उनको आत्मग्लानि होगी जब अपने बारे में सोचेंगे। ये लोग JP स्वतंत्रता सेनानी लेने वाले लोग हैं और कांग्रेस के गोद में बैठ कर के प्रवचन बाँच रहे हैं। देश की जनता नहीं देख रही है क्या। एक तरफ JP के नाम पर आपने राजनीति शुरू की, JP के नाम पर आपको जनता ने मौका दिया, आप JP सेनानी अपने को कहते हैं, पेंशन प्राप्त करते हैं बड़े सारे नेता भी उत्तर प्रदेश बिहार में। तो संभव है कि कांग्रेस के लिए वो काम करे एजेंट बन करके नीतीश कुमार जी, और लोग मान लेगा। ठीक है, क्षणिक मजबूरी हो सकती है ममता दीदी की, अखिलेश की, केजरीवाल जी की, लेकिन इनको सबको तो डर है कांग्रेस से। इनकी कांग्रेस से लड़ाई है और कांग्रेस के साथ इनका आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। तो ये संभव नहीं है कि एक मंच पर आएंगे। अभी नाटक जो कर लें, 1 वर्ष का समय है, आप देखेंगे कि अपनी जगह पर सारे आ जाएंगे और सारे लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। शरद पवार जी का बयान आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि महाअघाड़ी समाप्त होने वाला है। तो ये संभव नहीं है कि ये लोग अपना लोभ छोड़ करके एक मंच पर आवे और कोई किसी को प्रधानमंत्री मान ले और कांग्रेस किसी को मान ले। इसलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार जी चूँकि इनको काम नहीं है, बिहार संभल नहीं रहा है, तेजस्वी यादव को चार्ज करीब करीब दे दिया है, तो ये अपने लिए रास्ता तलाश रहे हैं कि कहाँ इनको अगला ठौर मिलेगा। आपके बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, नवनियुक्त बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं सम्राट चौधरी का एक बयान जो है सुर्खियों में आज भी चल रहा है कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देंगे। जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये तो हम आप लोगों से सुन रहे हैं, कहिए तो हम मिट्टी में मिला देना। क्या कहेंगे इस पर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद ही मिट्टी में मिल चुके हैं, उनको मिलाएगा कौन। वो तो खुद ही कहे थे कि अगर हम भाजपा में दोबारा जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। जब हमारे साथ आए तो फिर उन्होंने उसी शब्द का प्रयोग किया कि अगर राजद में जाएंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो जो आदमी खुद ही मिट्टी में मिल चुका हो उसको मिट्टी में मिलाने की क्या ज़रूरत है। उस पर तो केवल लेप चढ़ाने की ज़रूरत है, राजनीतिक विदाई करने की ज़रूरत है। तो वो तो खुद अपनी विदाई की तैयारी कर चुके हैं और बचा कुचा लेप तो हमें लगता है कि भाजपा को भी नहीं पड़ेगी, राजद ही उनका अंतिम लेप कर देगा, अंतिम विदाई कर देगा। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि यदि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का फार्मूला सटीक बैठ गया तो दूसरे जयप्रकाश नारायण नीतीश कुमार होंगे देश में।
बहुत अफसोस होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी, और उनको ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री के पद पर लगातार जो आदमी पलटी मार रहा है कुर्सी के लिए, वो जयप्रकाश कैसे हो सकता है? जयप्रकाश की तुलना इस देश में हो सकती है क्या? ये तो शर्मसार करने वाली बात कर रहे हैं अपने आप को। जयप्रकाश कोई नहीं हो सकता है। ये लोग तो कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, पलटी मार रहे हैं। अभी भी उसी ताक में है कि छीका टूटे और बिल्ली को मक्खन दूध मिले। वो संभव नहीं है, क्योंकि छीका इतना मजबूत जनता बना दिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि ये टूटने वाला नहीं है। ये और मजबूती से पूरे देश में उभरेगा, कमल पूरे देश में और मजबूती से खिलेगा। 350 से 400 सीटें आएगी अगली बार। आनंद मोहन की रिहाई से तमाम इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, आईएएस एसोसिएशन जो है वो भी नाराज़ है। अब वो आईएएस वाले बताएंगे क्या है नहीं है, उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। ये तय है कि आनंद मोहन को लालू यादव ने फंसवाया था नाम दे करके, और अब नीतीश कुमार और मिलकर छुड़वाया है। तो वो बताएंगे, और आईएएस बताएंगे कि आईएएस क्यों सड़कों पर नहीं आए। आनंद मोहन को छोड़ने से नीतीश कुमार को कोई राजनीतिक फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? आप किसी को गला दबा दीजिए और कहिए कि आपको हम बचा रहे हैं, पूरे लाइफ तबाह कर दीजिए किसी का, और आप सहानुभूति जताइए कि हमने बाहर कर दिया, तो क्या फ़ायदा होगा? इतना मूर्ख है लोग क्या आपने सड़ा दिया बेवजह का राजनीतिक एक कार्यकर्ता को, और फिर उसी के बारे में आप पक्ष ले रहे हैं। बेवजह आपने सड़ा दिया जेल में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को, और अब उसे बाहर निकाल रहे हैं राजनीतिक फ़ायदे के लिए। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, और जो लोग वोट देने वाले हैं उतने भी मूर्ख नहीं है। दूसरी बात जो भाजपा के प्रवक्ता ने कही, उन्होंने कहा कि सारे मेढक एक तराजू पे कभी नहीं आ सकते, एक दो उसमें से उछलेंगे ही। यही हालत महागठबंधन, जैसे जैसे चुनाव आएगा महागठबंधन के नेताओं की होगी। अब देखना है कि राजनीति का ऊंट उस दिन किस करवट बैठेगा, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए संवाददाता बिहार के साथ।